तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था स्टैटिक जीके को लेकर के। स्टैटिक जीके और साइंस का सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो ऐसे बैठने वाले नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स, जिन्होंने बिहार सचिवालय का एग्जाम्स का फॉर्म भरा है, या SSC GD का हो, या जो भी एग्जाम जिसमें स्टैटिक जीके आते हैं, है ना, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और खास मैं ओवरव्यू पूरा बताने वाला इस वीडियो का क्या रहने वाला है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको टॉपिक लेकर कवर करेंगे, जो एग्जाम में 100% आते ही आते उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। मतलब क्या होता है ना, एक जो आपका सरदर्द होता है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, है ना, और सभी नेशनल पार्क, ये सब एक सरदर्द होता है और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक। तो इसको हम लोग ट्रिकी वाइज में और एक ही शॉर्ट वीडियो में कि पूरा आपका ओवरव्यू पूरा निचोड़ के, कहीं से क्वेश्चन भी ना छूटे। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मतलब कि कुछ वीडियो देख लिया उसमें इंपॉर्टेंट पड़ जाता, लेकिन कुछ डीप के भी क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आपका नहीं छूटेगा इसमें, है ना। और ये कम समय में आपको पूरा निचोड़ दूंगा और बताता हूँ इस वीडियो की बात क्या है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज दे करके चलेंगे और इसमें मैंने कवर किया लूसेंट है, क्राउन की बुक है, उसको मैंने पूरा कवर किया। और बिहार सचिवालय एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत एकदम लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरा पूरा डिटेल, बहुत मेहनत करके मैंने पूरा डिटेल वीडियो ये रहने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें की पॉइंट आपको दूंगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जैन धर्म से नहीं छूटने वाला, गारंटी है। अगर आप ये एक वीडियो करके देखना, फिर उसके बाद आप डिसाइड करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग, और जो इस वीडियो को मिस करेंगे, सच्ची बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद जो लॉन्ग वीडियो होता है जैन धर्म के बाद, वो सब कभी नहीं देखिए, क्योंकि वो पूरा वीडियो सारा जो निचोड़ जो भी मिलेगा फैक्ट आपको सभी इसी एक वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो मिस करोगे तो आप लोग बहुत कुछ खो दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, आज पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुआ किए, ठीक है। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा कुछ अच्छे काम किए गए, मतलब कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हुए उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो जैन धर्म से संबंधित टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अब बात करते हैं जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म का संस्थापक, तो देखिए 3 नाम इनमें आता है, ठीक है। संस्थापक ने ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में हम लोग खासकर पढ़ेंगे, कि इन्हीं के ऊपर पूरा एग्जाम में क्वेश्चन भर के आते हैं। ज्यादातर लोगों को पता है कि जैन धर्म को 24वें तीर्थंकर कौन है, और जैन धर्म के महावीर के बारे में, जैन धर्म का, ठीक है, और ऋषभदेव प्रथम संस्थापक यही। लेकिन इसके बाद भी जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में फंसाने के लिए क्वेश्चन बनेगा, बहुत डिटेल क्वेश्चन है। ये कब बटा, है ना, श्वेतांबर, दिगंबर, भद्रबाहु, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जैन धर्म का संस्थापक बोला जाए तो किसको बोलते हैं? ऋषभदेव को बोला जाता है, कि इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और साथ में इनको क्या बोला जाएगा? प्रथम तीर्थंकर भी यही होंगे, क्योंकि संस्थापना किए हैं, संस्थापक है तो ये प्रथम तीर्थंकर भी यही होंगे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। यहां से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ के बारे में। क्या है? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ तो जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के थे? 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। और ये भी याद रखिएगा, इन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा था? प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। पूछेगा जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है, और ये 23वें नंबर के थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। क्या नाम था? अश्वसेन था। और ये अश्वसेन जो थे पिता थे, ये इक्ष्वाकु वंश के थे। याद रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश के थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो ये देखिए जैन धर्म है ना, तो इस जैन धर्म में पार्श्वनाथ जो हुए, तो पार्श्वनाथ ने घर त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग कर दिया और समय पर्वत पर तपस्या कर 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की। इन्होंने 30 वर्ष में घर को त्याग कर दिया, ठीक है, समय पर्वत पर तपस्या किया और 84वें दिन, मतलब 84 दिन में इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। मतलब कैवल्य मतलब ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति की। और याद रखिएगा पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं ना, तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा गया निर्गत कहा गया। क्या कहा गया? निर्गत कहा गया। और इनके प्रथम अनुयायी जो हुए, प्रथम अनुयायी मतलब प्रमुख, है ना, इनके जो प्रमुख अनुयायी हुए, इनका प्रमुख अनुयायी का क्या नाम था? केसी नाम था, ठीक है। और निर्गत किसको कहते हैं? जो बंधन रहित हो, ठीक है। तो याद रखिए इनके अनुयायी को क्या कहा गया? निर्गत कहा गया। और इनके प्रमुख अनुयायियों में से कौन था? एक केसी नाम का था पार्श्वनाथ के, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा विशेष चर्चा करने वाला है आपका महावीर। तो महावीर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, और महावीर से बहुत क्वेश्चन भरा हुआ है। तो महावीर जो हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। कितने नंबर के? 24वें तीर्थंकर हो गया। टोटल तो 24, इसका मतलब अंतिम तीर्थंकर भी यही हुए। तो ये अंतिम तीर्थंकर आपके जैन धर्म के हुए। और इन्हें याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या जाना जाता है? वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है महावीर को, ठीक है। 24वें तीर्थंकर प्लस अंतिम तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है किसे? महावीर
भगवान महावीर को। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर, इनका जन्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता, याद रखिएगा, ज्ञात्रीगण के सरदार थे। क्या थे? ज्ञात्रीगण के सरदार थे। और इनके माता के बारे में पूछा जाएगा आपका। माता का नाम क्या था? लिच्छवी था। माता का नाम लिच्छवी था और इनकी माता भी जी राजा चेटक की बहन थी। याद रखिएगा, राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर की पत्नी। तो देखिए, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, और उनका दामाद, मतलब कि महावीर की जो पुत्री है, पुत्री के जो हस्बैंड हुए दामाद, तो उनका दामाद का क्या नाम था? जमाली था। और वही दामाद है ना महावीर के प्रथम अनुयायी बने। महावीर के प्रथम अनुयायी बने जो कि जमाली था, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, बचपन का नाम पूछा जाता है। महावीर के बचपन का नाम कौन है? वर्धमान। कौन है? वर्धमान। तो इसी के नाम पे वेस्ट बंगाल में वर्धमान स्टेशन भी है। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा जो वर्धमान से होंगे। ठीक है, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इन्होंने, महावीर, तो देखिए सभी ने गृह त्याग किए, है ना। पहले शादी वगैरह अच्छा से रहा, फिर उसके बाद होश आया कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, तो चलो घर त्याग कर देते। इन्होंने भी घर त्याग किया। किस वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग कर दिया। और इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन के आज्ञा से, नंदीवर्धन से इन लोग आज्ञा लिया और इन्होंने घर त्याग कर दिया महावीर ने 30 वर्ष की आयु में, है ना। और 12 वर्ष तक तपस्या किया। तो 30 और 12 कितना हो गया? 42 वर्ष, है ना। तो 42 वर्ष में इन्हें ग्रिम्भिक ग्राम के समीप, 42 वर्ष में इन्हें ग्रिम्भिक ग्राम के समीप रिजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ति हुई। तो कहाँ हुआ इनको? देखिए, तो 42 वर्ष 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, 12 वर्ष तक तपस्या करके कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। और वो प्लेस कहाँ कहाँ है? जो जिम्भिक ग्राम है। कौन सा ग्राम बोलेंगे? जिम्भिक ग्राम के समीप। किस नदी के किनारे? रिजुपलिका नदी के तट पर। और कौन सा वृक्ष था? जैसे बौद्ध भगवान पीपल वृक्ष के नदी किए, तो इन्होंने किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है ना, कैवल ज्ञान की प्राप्ति किया इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो अब इनको, जैसे बहुत लोग बाबा ज्ञान की प्राप्ति करें तो अलग अलग उनको क्या उपाधियां दी जाती है ना। संत कहा जाता है, शंकराचार्य, बहुत कोई उपाधि दिया। तो इन्हें भी उपाधि मिला। इन्होंने क्या क्या उपाधि धारण की है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्हें केवलिन हो गया, जिन हो गया। जिन का मतलब विजेता होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जैन धर्म में जिन शब्द किससे संबंधित है, क्या होता है? तो जिन धर्म का मतलब विजेता, है ना। ये आपको ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया और एनटीपीसी में भी आया हुआ। तो जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, और क्या उपाधि मिली इन्हें? अहर्त का उपाधि मिला, जिसका मतलब क्या होता है? योग्य होता है। क्या होता है? योग। फिर निर्गत की भी उपाधि मिली। निर्गत मतलब बंधन रहित। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं महावीर जो भगवान हुए, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। इन्होंने अपने शिष्यों को गंधर्वों में विभाजित किया। शिष्यों के गंधर्वों में, इनके जो शिष्य हुए ना उनको किस में विभाजित किया? गंधर्व में विभाजित कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब और पढ़ते हैं महावीर के बारे में और फैक्ट क्या है। महावीर, तो महावीर की मृत्यु जो हुई कब हुई? 72 वर्ष की आयु में हुई। किस जगह पे हुई? राजगीर के पावापुरी में हुई। राजगीर के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है, और महावीर के बारे में क्या फैक्ट है? महावीर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में एक 5वां महाव्रत जोड़ा। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो पार्श्वनाथ थे ना, पार्श्वनाथ ने 5 महाव्रतों के बारे में चर्चा किया। क्या क्या चर्चा किया? अहिंसा, सत्य, असत्य एवं अपरिग्रह के बारे में चर्चा किया। 4 महाव्रतों के बारे में, जिसमें महावीर ने एक अपना नया महाव्रत जोड़ा। वो क्या था? ब्रह्मचार्य। क्या था? 5वां क्या था? ब्रह्मचार्य। किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। और 4 किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। तो ये याद रखें, ब्रह्मचार्य 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा की गई है। किसके? त्रिरत्न। तो जैन धर्म के क्या क्या त्रिरत्न है? समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण। मतलब समय, दर्शन, समय, ज्ञान और आचरण। दर्शन, ज्ञान, आचरण, याद रखना है। क्या? समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण। ये तो इससे क्वेश्चन, बार बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिरत्न
ये हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे बौद्ध धर्म में प्रथम संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी, इसमें भी हुआ है ना संगीति, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीप में क्वेश्चन पूछा यहाँ पूछ सकता है। जैन धर्म में जो प्रथम संगीति हुई कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। किसके काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। याद रखिए किसके काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। और ये जो पाटलिपुत्र में प्रथम संगीति हुई चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। क्या थे? स्थूल भद्र थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जैन धर्म की द्वितीय संगीति कब हुई? वल्लभी गुजरात में हुई। क्या हुई? वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवादि श्रमण थे। देवादि श्रमण इसके क्या थे? दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो जैन धर्म था ना, प्रथम संगीति में ही दो धर्मों में बट गया है ना, पर इनका जैन धर्म का विभाजन हो गया। कब? प्रथम संगीति जब हुआ पाटलिपुत्र में, उसी में तो प्रथम संगीति में जैन धर्म बट गया है ना। कितने में बट गया? 2। तो इनके अनुयायी बट गए, 2 भागों में बट गए। पहला हो गया श्वेतांबर में बट गया और दूसरा दिगंबर में बट गया। तो श्वेतांबर की स्थापना किसने की? स्थूल भद्र। श्वेतांबर की स्थापना किसने की? स्थूल भद्र की। और दिगंबर की स्थापना किसने की? भद्र बाहु ने की। अब ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो अब देखिए श्वेतांबर मतलब क्या? जो श्वेत कपड़े पहनते हैं। जैन धर्म में देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग श्वेत कपड़े धारण करते हैं। श्वेतांबर वाले जो अनुयायी वे श्वेत कपड़े धारण करेंगे और दिगंबर वाले वो कुछ कपड़े ही नहीं धारण करेंगे, मतलब नंगे रहेंगे, है ना, नग्न रहेंगे। ठीक है, तो दिगंबर याद रखिएगा। श्वेतांबर की स्थापना स्थूल भद्र ने की और दिगंबर की स्थापना भद्र बाहु ने की। और किस कालखंड में बटी? किस संगीति में ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया? तो प्रथम संगीति में बट गया। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और स्थापना स्थूल भद्र श्वेतांबर की भद्रबाहु की दिगंबर ने की। अब बात करते हैं ये जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो अनुयायी राजा हुए, मतलब कि कुछ ऐसे राजा हुए जो जैन धर्म से बहुत ही प्रभावित हुए और उनको मानने लगे। तो उन प्रमुख राजाओं में तो मेन जो इंपॉर्टेंट राजा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कौन हुआ? तो प्रथम तो हो गया आपको चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर उदयन हुए, फिर कलिंग के राजा, है ना, कलिंग खारवेल हुए, है ना, कलिंग खारवेल हुए, फिर राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष भी हुए जो जैन धर्म को मानने लगे। ठीक है, और चालुक्य वंश, ये सब जो राजा हुए, अनुयायी राजा हुए जैन धर्म के। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जैन धर्म जो है ना, मथुरा जैन कला कुषाण काल में प्रमुख केंद्र था। कौन सा? मथुरा जो जैन कला था ना, और मथुरा जैन कला का मथुरा कला का संबंध याद रखिएगा, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और ये कुषाण काल के समय प्रमुख था, प्रमुख केंद्र बना था। कुषाण काल के समय प्रमुख केंद्र कौन बना था? मथुरा जैन कला। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म के द्वारा जो मंदिर है ना, प्रमुख मंदिर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म के मंदिर, सबसे पहला मंदिर बात करते हैं तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान के आबू पहाड़ी में, राजस्थान के आबू पहाड़ी में है। और इसे बनाया किसने? तो बिमल शाह। इसे बनाया वहाँ के एक मंत्री थे, राजा के एक मंत्री थे जिनका नाम था बिमल था। तो बिमल था, उनके द्वारा बनाया गया राजस्थान के आबू पहाड़ी में। इसीलिए उस मंदिर का नाम, दिलवाड़ा जैन मंदिर का नाम क्या बोलने लगा? बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय के राजा के वहां के राजा के मंत्री हुआ करते थे बिमल, तो उन्हीं ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया, इसलिए उसे बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो और अन्य मंदिर देखते हैं। तो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है ना, कर्नाटक के श्रवणबेला गांव में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ है? कर्नाटक के श्रवणबेला गांव में है, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है ना। और इसे किसने बनाया? तो गंगवंश के मंत्री चामुंडा राज ने बनवाया। किसने बनाया? गंगवंश के मंत्री चामुंडा राज के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, अब ये जो गोमतेश्वर का मूर्ति है ना, तो इसके बारे में विशेष खास बात है क्या कि यहाँ जो प्रत्येक 12 वर्ष में कहाँ होता है? महामस्तकाभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक होता है, अभिषेक होता है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। पूछेगा 12 वर्ष में कहाँ, कौन से जैन मंदिर में महामस्तकाभिषेक होता है? तो गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति है कर्नाटक में, वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म का जो खजुराहो है ना, खजुराहो में पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ मंदिर है ना। खजुराहो जगह है जहां पे पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ का मंदिर है, जो भी जैन धर्म से संबंधित है। और किसके द्वारा बनाया गया? चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं जैन धर्म एक और उड़ीसा में। देखिए तो उड़ीसा में हाथी गुम्फा मंदिर और हाथी गुफा भी फेमस है। तो हाथी गुम्फा वहां मंदिर भी है ना, जिसमें जैन धर्म की कलाकृतियां दिखती है। तो वो जैन धर्म से ही संबंधित है। कहाँ? उड़ीसा के हाथी गुफा मंदिर कहाँ? जैन धर्म से संबंधित है। तो ये था पूरा जैन धर्म के बारे में फैक्ट। आप ऐसा है ना, अब आप बताना कैसा लगा,
एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर एकदम नहीं जाने वाला है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने उसको पूरा डिटेल किया, सोचा शॉर्ट वीडियो में। अब आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी बुक उठा करके देखना, आपको लगेगा मैंने ये तो सब पढ़ा ही है। ठीक है, तो बस 2-3 बार रिवीजन करना, और इसका PDF हो सके तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, बाकी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन अब जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अब कैसा लगा आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करना अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब चलिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। तो चलिए धन्यवाद।